हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लब। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल वाली टर्म्स बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन साइंस को कैसे हम यूज करते हैं। आप अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो साइन है, जहाँ से इसका ये मुंह बड़ा होता है तो वहां पे बड़ा नंबर आता है। जैसे हम अगर ये हमसे पूछा जाए कि 7 और 5 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। जहां से ये खुला है, बड़ा है, वो बड़े नंबर की तरफ आएगा और जो छोटा है वो छोटे की। इक्वल का तो सभी को पता है, 7 इज इक्वल टू 7। अब ये तो हमने बात की पॉजिटिव इंटीजर्स की। इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स के केस में क्या होगा। सपोज हमें ये बताना है कि -7 और -5 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो जब नेगेटिव इंटीजर की हम बात करते हैं तो जो नंबर हमारे पास छोटा होता है, जैसे आपको यहाँ 5 छोटा दिख रहा है, जो छोटा होता है नेगेटिव आ जाने की वजह से वही बड़ा हो जाता है। तो इस केस में -7 इज लेस देन -5 ऐसे कहेंगे हम। तो ये कुछ बेसिक था। अब मैं आपको 9th क्वेश्चन स्टार्ट करवाती हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन में ए पार्ट हमारे पास है -8 प्लस -4। ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। और राइट साइड में आपके पास है -8 -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। लेफ्ट साइड में देखते हैं, ये आ जाएगा -8 प्लस -4। सेम ये बॉक्स हम यहाँ लेके चलेंगे। आगे देखो, -8 माइनस प्लस, दिस इज +4। अब आगे देखो, -8 -4 इज -12 और यहाँ क्या आएगा, -8 प्लस 4, दिस इज -4। अब देखिए आप, -12 -4 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये नंबर तो बड़ा है पर क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है इसीलिए ये लेस होगा। -12 इज लेस देन -4। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं अब। -3 प्लस 7 -19। राइट साइड में हमारे पास है 15 -8 प्लस -9। ठीक है, सॉल्व करें इसको। -3 प्लस 7 -19 एंड दिस इज 15 -8 -9। -3 प्लस 7 -19। अब आप चाहो तो माइनस माइनस इन दोनों को ऐड कर सकते हो, जैसे -3 और -19 ये हो जाएगा -22। या फिर आप पहले इन दोनों को भी सोल्व कर सकते हो। -3 प्लस 7 इज +4, फिर आप उसमें से -19 करो। आप कैसे भी कर सकते हो इसको। यहाँ मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ, मैं दोनों माइनस की टर्म एक साथ ले रही हूँ, -3 -19 और ये +7 मैंने इधर कर दिया। यहाँ मैंने लिखा 15, -8 -9 इज -17। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इनको हमने ऐड किया है और साइन माइनस का रहेगा। इसी तरह ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। +7, यहाँ आपके पास आ गया -2 और ये -22 प्लस 7, इनको माइनस करो आप, ये आ जाएगा -15 और यहाँ हमारे पास क्या था, -2। अब देखो, वैसे तो 15 इज ग्रेटर देन 2 ऐसा होना चाहिए, पर क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है तो -15 इज लेस देन -2 आएगा। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव टर्म है तो जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 15 2 से बहुत बड़ा है वैसे तो, पर नेगेटिव होने की वजह से इसकी वैल्यू 2 से कम हो गई है। -15 इज लेस देन -2। तो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे। सी पार्ट है हमारे पास 23 -41, 23 -41 प्लस 11।
राइट साइड में है 23 माइनस 41 माइनस 11। सॉल्व करें इसको। 23 ये प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ गया 24। 23 प्लस 1 इज 24 एंड माइनस 41। दिस इज 23। ये दोनों माइनस के टर्म्स हैं, तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। ये आ जाएगा ऐड होने के बाद 52। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 माइनस 41, दिस इज माइनस 7। दिस इज माइनस 29, माइनस 17 और माइनस 29। अब आप ये देखो कि ये टर्म जो है ये छोटी है, 17 29 से छोटा है, पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होने की वजह से ये टर्म इससे बड़ी हो जाएगी। मीन्स माइनस 17 इज ग्रेटर देन माइनस 29। डी पार्ट में हमारे पास है 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15। दिस इज 36 प्लस माइनस 52 माइनस 36। ठीक है, ब्रैकेट्स को खोलेंगे पहले हम, तो 39 माइनस 24 माइनस 15, और राइट साइड में देखो ये आ जाएगा 36 माइनस 52 माइनस माइनस प्लस हो गया 36। 39 इन दोनों को ऐड करेंगे हम, दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा माइनस 39, और यहाँ देखो क्या आता है, ये दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। 72 माइनस 52। 39 माइनस 39 इज 0 एंड 72 माइनस 52 इज 20। तो हमारे पास लेफ्ट साइड को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0 और राइट साइड में 20 एंड 0 इज लेस देन 20। ठीक है, तो इसी का लास्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। इसी क्वेश्चन का हम ई पार्ट कर रहे हैं। अब लास्ट पार्ट है ये इसका। माइनस 231, दिस इज माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51 राइट साइड में है माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81। माइनस 231, इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर देंगे। 9 प्लस 1 इज 10, 0 1 7 एंड 5 12 12 13। माइनस 399 प्लस 9 1 10 0 1 9 14 1, दिस इज 240। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 101 माइनस, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस का है तो हमने माइनस का साइन लिया, एंड दिस इज माइनस 9 5 एंड 1 159। ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है, तो उसी तरह से जो नंबर माइनस में बड़ा होगा उसको हम छोटा लेंगे। अब हमारे पास बड़ा नंबर 159 है, पर क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी माइनस 101 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। अब हम 10th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो आप अपनी बुक में से इसको रीड करो साथ साथ। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, यहाँ आपको बुक में शो कर रखा है, आप देख सकते हो। इस वाटर टैंक के अंदर, इनसाइड मतलब वाटर टैंक के अंदर स्टेप्स बने हुए हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, और जो मंकी है वो इन स्टेप्स में टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जिस स्टेप पे मंकी बैठा है दैट इज द फर्स्ट स्टेप।
द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप से 9th स्टेप पर है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, 1 2 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स अप। यहाँ आने के बाद वो 2 स्टेप्स अप जाता है, वापस ऊपर चला जाता है। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो कितनी जंप्स में वो वाटर लेवल तक पहुंचेगा, मीन्स 9th स्टेप तक पहुंचेगा। तो ये स्टेप्स दिखाने के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। इस नंबर लाइन में स्टेप्स ड्रॉ किए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी हम देखते हैं कि ये कब पहुंचता है, कितनी जंप्स में पहुंचता है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसमें कहा है कि ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स 2 स्टेप्स अप। यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है स्टेप 1 से, फर्स्ट स्टेप से। तो देखो 1 2 3 स्टेप्स में वो कहाँ आ जाएगा, S4 पे। ये उसने एक जंप लगाया है, अभी सिर्फ फर्स्ट जंप हुआ है और वो S4 पे आ गया। पर एक जंप करने के बाद वो 2 स्टेप्स बैक जाता है, 4 से वो वापस 2 पे आ गया। ये उसने सेकंड जंप कर लिया, ठीक है। अब वो S2 पे है। आप ध्यान से समझिए इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको साथ साथ मैथमेटिकली लिख भी सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ मैं अगर लिखती हूँ, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वो 1 पे था, स्टेप 1 पे, और हमने इसमें 3 ऐड किया क्योंकि उसने 3 स्टेप्स की जंप की है। तो अब वो 4 पे आ गया, ठीक है। और सेकंड टाइम में क्या हुआ, जब वो S4 पे था, 4th स्टेप पे था, तो उसने 2 स्टेप्स बैक लिए हैं। तो -2 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 पे आ गया है, ठीक है। सेम इसी तरह अब ये 2 से स्टार्ट होके फिर 3 स्टेप्स की जंप करेगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये S5 पे आ गया। ये इसकी 3rd जंप थी। अब 3rd जंप में इसने क्या किया है, ये कहाँ पहुँच गया था, 2 पे, और इसने 3 स्टेप्स की जंप की है, तो ये 5 पे आ गया। 5 पे आने के बाद फिर उसी तरह से ये 2 स्टेप्स बैक चला गया। ये इसकी 4th जंप थी। 4th जंप पे क्या किया इसने, ये 4th जंप है। जब ये 5 नंबर पे आ गया था, स्टेप 5 पे, अब ये 2 स्टेप्स बैक गया, दैट मीन्स ये S3 पे आ गया, 3rd स्टेप पे पहुंच गया वापस। अब देखते हैं 3rd पे आने के बाद फिर वो 3 स्टेप की जंप लेगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके अब 6 पे आ गया, 1 2 3 6 पे आ गया। ये है इसकी जंप नंबर 5। 5th जंप में इसने क्या किया, 3rd स्टेप से स्टार्ट हुआ, 3 स्टेप की जंप ली, 6 स्टेप पे पहुंच गया। अब 6th जंप कैसे होगी, सेम उसी तरह से 2 स्टेप बैक। ये 6th जंप है, इसमें 6 - 2 इज 4। अब ये S4 पे है। 7th जंप S4 से स्टार्ट हुई। अब मंकीज S4 पे है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, 3 पॉइंट जंप किया और ये पहुँच गया S7 पर। तो 7th जंप में क्या हुआ है, इसने 4th से स्टार्ट किया था, उसी तरह से 3 स्टेप का जंप लिया है और ये 7 पे पहुँच गया है। 8th जंप में क्या होगा, फिर वही बैक जाएगा, 2 स्टेप बैक जाएगा 8 जंप में, 7 से 5 पे पहुंच जाएगा। 7 - 2 इज 5, ठीक है। अब ये कहाँ आ गया है, S5 पे पहुंच गया। 9th जंप, अब फिर इसको 5 से स्टार्ट करके कहाँ जाना है, 3 जंप्स लेके 8 पर। जब इसने 5 से स्टार्ट किया, S5 से 3 जंप्स ली, अब ये आ गया S8 पर। अब 8 पर आने के बाद अब क्या होगा, ये हमारे पास 9th जंप थी। अब 8 पे आने के बाद फिर ये 2 स्टेप बैक जाएगा, ये इसकी 10th जंप है। 2 स्टेप बैक आके ये आ गया 6 पे। 8 - 2 इज 6। S6 पे आ गया है। फिर उसी तरह से 3 पॉइंट की जंप लेगा और ये आएगा S9 पर। फाइनली ये 11th
11th टाइम जब इसने जंप किया तो अब ये 11th जंप में 9th पर पहुंचा है, जहां हमने इसको फाइनली पहुंचाना था। आप अपने क्वेश्चन में देखो, यहाँ लिखा है वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पे है और हमसे ये पूछा गया था इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच दी वाटर लेवल। तो वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप से स्टार्ट हो रहा है और 9th स्टेप तक, फर्स्ट स्टेप से 9th पे आने में इसने 11 टाइम्स जंप की है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11 जंप्स। 9th स्टेप तक आने में कितनी जंप्स की हैं मंकी ने? 11 जंप्स में ये 9th स्टेप तक आ गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, शायद आपको लग रहा होगा, पर आप इसको साथ साथ जैसे मैं समझा रही हूँ आप साथ साथ इसको करके देखो, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। आपको 1 से स्टार्ट करना है, 3 जंप्स लेनी है, तो 1 + 3 = 4, फिर 2 बैक लेना है तो 4 - 2 = 2, फिर 3 प्लस कर दो, फिर 2 माइनस, फिर 3 + 2 - 3 + 2 - लास्ट आप S9 पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसी का ही अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब वो वापिस जा रहा है। वो कहाँ आ गया था? 9th स्टेप पे। S1, S2, S3, these are the steps. S5, S6, S7, S8, S9। अब ये 9th लेवल पर, 9th स्टेप पर आ गया था जहां पर वाटर लेवल है। यहाँ वाटर लेवल है। अब यहाँ से इसको बैक जाना है। ही वॉन्ट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप। अब ये 4 स्टेप्स अप जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। तो करते हैं स्टार्ट हम। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। इसको हमने टॉप स्टेप पे यानी फर्स्ट स्टेप पे पहुंचाना है। तो यहाँ से अब 4 स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ये यहाँ आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आया? 9 - 4 = 5। 5th स्टेप पे आ गया। ये हमारे पास हो गई थी फर्स्ट जंप। अब सेकंड जंप में इन्होंने क्या कहा कि 2 स्टेप्स डाउन, फिर से वापस 2 स्टेप्स नीचे चला जाता है। तो ये यहाँ चला गया 2 स्टेप्स बैक। तो 5 + 2 = 7। यहाँ आने के बाद फिर से ये 4 स्टेप्स अब जाएगा, 1 2 3 4, S3 पे आ गया। तो थर्ड स्टेप में ये सेकंड जंप थी। थर्ड जंप में 7 - 4 = 3। ये अब S3 पे आ गया, थर्ड स्टेप पे, थर्ड जंप में। अब यहाँ आने के बाद ये फिर से बैक जाता है। कितना बैक जाता है? 2 स्टेप्स। तो यहाँ से ये 2 स्टेप्स बैक जाएगा। 4th जंप में कहाँ आ गया था? 3 पे। तो 3 + 2 = 5। ये 4th जंप हो गई, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ आने के बाद फिर से ये 4 स्टेप्स, फिर ऊपर गया। अब ये इसकी है 5th जंप। 5th जंप में जब ये वापस आया है तो ये फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया है S1 पे, और हमने इसे यहीं लाना था। तो हमने इसको दोनों तरह से दिखा दिया, नंबर लाइन में भी दिखाया और मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे भी दिखाया है। अब इन दोनों को अच्छी तरह से देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप नंबर लाइन पे भी करो, साथ साथ इसको ऐसे भी करो, स्टेप 1 स्टेप 2 लेके ना, कि फर्स्ट जंप पे कहाँ गया है, सेकेंड जंप में कहाँ आया, थर्ड में, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसी का ही हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, स्टेप्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने नेगेटिव इंटीजर बोला है। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, जब ये ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर में लेना है। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हिज मूव्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। आपको ये इक्वेशंस दे रखी हैं इसमें 2, जिनको आपने कंप्लीट करना है। तो इनको कंप्लीट करने के लिए देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी गई है, ये क्या है? -3
प्लस 2 माइनस के बाद आगे ये फिलअप है और लास्ट में आपके पास है -8। in A the sum -8 represents going down by 8 steps, so what will the sum 8 in B represent? ठीक है, तो आपको ये बताना है अब कि आपने इस फिलअप को कंप्लीट करना है। बस आपके पास -3 -2 ये स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे थे, 3 स्टेप्स नीचे जा रहे थे और फिर 2 स्टेप्स ऊपर आ रहे थे। तो आपने इसी तरह से इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है कि ये -8 कब आएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, -3 + 2, ये देखो -1 आ जाएगा ना सॉल्व करेंगे तो। ये मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये -1 आ जाएगा। यही स्टेप रिपीट होता है कि जब वो 3 स्टेप्स डाउन जाता है फिर 2 स्टेप्स अप आता है, तो दोबारा उसने यही किया मंकी ने, फिर से वो 3 स्टेप्स डाउन गया और 2 स्टेप्स अप आ गया। ये देखो ये फिर से -1 बन गया, -1 इज -2 और हमने टोटल इसको -8 करना है। तो दैट मीन्स 8 टर्म्स अगर हम इस तरह से लेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये -8 हो जाएगा। तो करते हैं हम इसको -3 + 2, ये देखो अब यहाँ तक -3 बन गया, फिर -3 + 2, फिर ये -1 बन गया, -3 + 2, अगेन -1, -3 + 2, -3 + 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और आएगा -3 + 2। ये देखो ये -8 बन रहे हैं ना। ये आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। आपको जो इक्वेशन कंप्लीट करनी है ना, ये कंप्लीट इक्वेशन आपकी ये है, ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है जो यहाँ फिलअप दिया हुआ था, एंड दिस इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब इसी का ही बी पार्ट देखते हैं। 4 - 2 प्लस उसी तरह से फिलअप है और इक्वेट करना है 8 के, कि इस फिलअप में देखो अब आप बार बार किस तरह की जंप्स आ रही थी। अब 4 जंप्स वो अप गया था, फिर 2 जंप्स डाउन आया था, तो वाटर लेवल तक पहुंच गया था। उसके बाद क्या हुआ था, मंकी 4 जंप्स ऊपर अप जाता था और 2 जंप्स डाउन आता था। वही किया हमने, अप के लिए पॉजिटिव साइन लिया है, डाउन के लिए नेगेटिव साइन लिया है। अब कितनी जंप्स वो करेगा कि हम 8 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, देखते हैं। 4 - 2 क्या बनेगा 2, अगेन 4 - 2 2, फिर +4 - 2, दिस इज ऑल्सो 2, +4 - 2 एंड 2, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, आ गया ना 8, दिस इज इक्वल टू 8। और ये करने के बाद इसको रब कर दो। ठीक है, तो ये आपका बी पार्ट भी सोल्व हो गया। तो अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।